Hello bachcho, so let's see this question. So the question says a company manufactures cassettes. Its cost and revenue functions are C of x equals to 26,000 plus 30x and R of x equals to 43x respectively. तो यहाँ पर हमको बोला गया है कि कंपनी जो है वो कैसेट बनाती है, कैसेट मैन्युफैक्चर करती है, उसका कॉस्ट और रेवेन्यू फंक्शन जो है वो कुछ हमें इस प्रकार दिया हुआ है सी ऑफ एक्स और आर ऑफ एक्स के फॉर्म में, वेयर एक्स इज नंबर ऑफ कैसेट्स प्रोड्यूस्ड एंड सोल्ड इन अ वीक. तो यहाँ पर एक्स जो है नंबर ऑफ कैसेट्स है जो कि बनाई गई और बेची गई एक वीक के अंदर. हाउ मेनी कैसेट्स मस्ट बी सोल्ड बाय द कंपनी टू रियलाइज सम प्रॉफिट. तो जिससे कंपनी को कुछ प्रॉफिट हो जाए तो ऐसी कितनी नंबर ऑफ कैसेट्स बेचना पड़ेगी आपको, ये कितनी कैसेट्स बिकना चाहिए, ये हमें फाइंड आउट करना है. यहाँ पर इस क्वेश्चन को सॉल्व करने का जो हमारा की कंसेप्ट होगा, द की कंसेप्ट टू सॉल्व दिस क्वेश्चन इज, आपको यहाँ पर प्रॉफिट पता होना चाहिए. प्रॉफिट क्या होता है? तो प्रॉफिट जो होता है वो होता है आपका सेलिंग प्राइस माइनस कॉस्ट प्राइस, यानी कि सेलिंग प्राइस माइनस कॉस्ट प्राइस जो होता है वो आपका प्रॉफिट होता है. तो इस क्वेश्चन में फॉर सम प्रॉफिट, कुछ प्रॉफिट अगर आप चाहते हैं कि मिले, अगर आप चाहते हैं इस क्वेश्चन में कि दैट कंपनी शुड गेट सम प्रॉफिट, तो उसकी एक ही कंडीशन है, दैट इज यहां पर आर ऑफ एक्स यानी कि जो रेवेन्यू फंक्शन है वो ज्यादा होना चाहिए आपका कॉस्ट फंक्शन से. यानी कि जब जो आपका रेवेन्यू जनरेट हो रहा है वो ज्यादा है कॉस्ट से, तब आपको कुछ ना कुछ प्रॉफिट मिल ही जाएगा. तो ये हमारी कंडीशन है. तो इसमें वैल्यू पुट करते हैं. तो सी ऑफ एक्स की वैल्यू है 26,000 प्लस 30x एंड इट शुड बी लेस देन आर ऑफ एक्स की वैल्यू है 43x. एक काम कीजिए, यहाँ पर 30x को राइट हैंड साइड पे ले जाइए. तो यहाँ पर 43x माइनस 30x आ जाएगा राइट हैंड साइड पे, दैट इज व्हाट, दैट इज 13x. इट शुड बी ग्रेटर देन 26,000. अब यहाँ पर एक काम कीजिए, इसको सॉल्व करने के लिए आप पूरी इनइक्वालिटी में दोनों तरफ 13 का डिवाइड कर दीजिए. तो यहाँ पर आप देख सकते हैं 13 से 13 कैंसिल, 13 26,000 को कैंसिल करेगा तो कितना आएगा 2,000. दैट मीन्स x का वैल्यू यहाँ पर 2,000 से ज्यादा होना चाहिए. तो यहाँ पर अगर आप कुछ प्रॉफिट चाहते हैं तो यहाँ पर x की वैल्यू 2,000 से ज्यादा होना चाहिए. तो यहाँ पर हम क्या बोल सकते हैं कि हमें फाइंड आउट करना था हाउ मेनी कैसेट्स मस्ट बी सोल्ड फॉर द कंपनी टू रियलाइज अ प्रॉफिट. तो यहाँ पर एटलीस्ट आपकी 2,000 तो बिकना ही चाहिए. 2,000 से ज्यादा होगी तो हमें बिल्कुल प्रॉफिट मिलेगा, बट टू रियलाइज अ प्रॉफिट, ये कुछ प्रॉफिट तो हमें मिल ही जाए, लॉस नहीं लगे. तो यहाँ पर 2,000 कैसेट्स मस्ट बी सोल्ड. यहाँ पर यही हमारा आंसर है. सो इट इज द आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन एंड दैट इज ऑल अबाउट सॉल्यूशन. I hope you understood the solution well. Wish you best of luck and with this, thank you.